हेलो शीर्ष एंड शौर्य, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री. व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कॉल्ड रिएक्टेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट. ठीक है, रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं प्रोडक्ट में. इन केमिकल रिएक्शन द ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड रहता है वो ब्रेक होता है बिटवीन द एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम of the reactant, leading to formation of new bonds forming new substances called products. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड के साथ मिलकर जिंक में यदि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो प्रोडक्ट्स विल फॉर्म लाइक जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. पूप साउंड विल ऑकर एंड हाइड्रोजन गैस विल रिलीज. तो यही केमिकल इक्वेशन होगी. Zn H2SO4 डाइल्यूटेड लीड्स टू ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज्ड. Now coming to chemical reaction, characteristic of chemical reaction. Chemical reaction is accompanied by certain external indications और characteristic. कभी कहीं पे chemical reaction हो रही है तो there will be change of color, change of state, change of smell, evolution of gas, formation of precipitate and evolution of heat. ये सारी चीज़ें बाहरी एक्सटर्नली दिखाई देंगी. ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. मीन्स जहाँ ऐसा हो, कलर चेंज हो, स्टेट चेंज हो, स्मेल आए, गैस पूप साउंड के साथ गैस रिलीज हो, या प्रेसिपिटेट बन जाए, या हीट रिलीज हो, ये सारा शो करता है कि वहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है. ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ कलर कब होता है. व्हेन कॉपर कार्बोनेट CuCO3 हीट किया जाता है, ऑन हीटिंग देयर इज कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड CO2 गैस इज रिलीज्ड. ये चेंज ऑफ कलर है. कॉपर कार्बोनेट इज ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक. जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग रिलीज जिंक ऑक्साइड एंड CO2 गैस इज रिलीज. जिंक कार्बोनेट इज वाइट एंड जिंक ऑक्साइड इज येलो. मरकरी डाइऑक्साइड 2HgO on heating release mercury and oxygen gas is released. तो mercury dioxide is red and mercury is silvery. Mercury tetraoxide या mercury oxide 4 valency वाला on heating gives, lead oxide on heating give lead oxide and oxygen gas is released. Red 4 valency वाला oxide is brown and on heating it become yellow. So there is change of color. ये आपको याद करने होंगे सारे कौन किस में चेंज हो रहा है. ठीक है. On heating copper carbonate which is green in color become black copper oxide. On adding iron in copper sulfate blue, it turns as iron sulfate as green brownish red प्रेसिपिटेट. ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट रहेगा एंड ब्राउनिश रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा. ये केमिकल रिएक्शन होगी. कमिंग टू चेंज ऑफ स्टेट. ठीक है, कॉपर कार्बन देखो, रिएक्टेंट ऑफ सब्सटेंस ऑब्जर्व चेंज इन रिएक्टेंट ऑफ in certain chemical reaction a change of state is seen. To start the reaction, the reactant may be in solid liquid state or on completion they become gaseous or vice versa. Carbon with sulfur on reacting with each other form carbon sulfide. ये दोनों solid हैं और ये liquid बन जाता है. NH3 ammonia gas when mixed with HCl gas, hydrochloric acid gas, they form ammonium chloride which is solid. Gas forms solid. Hydrogen with oxygen forms water. Hydrogen and oxygen gas and water is a liquid. On decomposition of water, 2H2O, on electric current it become gas like hydrogen and oxygen. तो ये change of state हो गया. इस तरीके से decomposition of water होता है. फिर change of smell. केमिकल रिएक्शन हुआ और स्मेल आई. अ फ्रेश एग गेट स्पॉइल्ड टर्न इनटू रॉटन एग, ऑड ऑर्डर निकलती है. फ्रेश फूड ओपन स्टेट गेट स्पॉइल्ड,
फाउल ऑर्डर निकलती है। ये चेंज ऑफ रिएक्शन की, ये चेंज है, रिएक्शन हुआ है इसलिए स्मेल आने लगी। अ केमिकल change may be occurred in presence of our above cases which results in change of color. Evolution of odd odor from food is an indicator of avoiding eating it. ठीक है। इसी तरीके से फ्रेश ब्रेड को आप ऐसे ही छोड़ दो तो उसमें से स्मेल आने लगती है, फंगस की ग्रोथ हो जाती है। Now evolution of gas. In many chemical reaction there is evolution of gas seen, like iron sulfate, iron with diluted sulfuric acid evolves hydrogen gas, effervescence seen. Formation of gas bubble in a liquid during a chemical reaction is called effervescence. आयरन को डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो FeSO4 एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ठीक है। पोटेशियम सेम वे लेबोरेटरी, उसमें पोटेशियम क्लोरेट KClO3 on heating in presence of magnesium dioxide as a catalyst release KCl and 3O2. Oxygen is released. Zn with HCl hydrochloric acid forms ZnCl2 diluted means mixed with water. H2 gas is released, hydrogen gas is released. NaCl in concentrated H2SO4, temperature less than 200 degree Celsius, NaHSO4 is formed and HCl gas is released. Calcium carbonate with diluted hydrochloric acid on heating forms calcium chloride and H2O and CO2 gas is released. Na2SO3 मतलब सोडियम सल्फाइट on heating with HCl forms NaCl, diluted HCl, hydrochloric acid forms NaCl, H2O and sulfur dioxide gas is released. Now coming to formation of precipitate. In certain reaction, an insoluble solid substance called precipitate is formed when two solution of soluble substances react. Solution में एक insoluble substance बने which is called precipitate. Different reaction between two solution resulting in formation of a precipitate. It is represented as arrow pointing downward. AgNO3, so silver nitrate, in presence of diluted HCl forms HNO3 and AgCl precipitate is formed, which is milky white precipitate. Iron sulfate in presence of with NaOH, sodium hydroxide, forms sodium sulfate and iron hydroxide, dirty green precipitate is formed. Copper sulfate with sodium hydroxide form sodium sulfate and copper hydroxide, pale blue precipitate is formed. Iron chloride with ammonium hydroxide form NaHCl and iron hydroxide, reddish brown precipitate is formed. Iron 2 hydroxide मतलब FeOH twice dirty green होता है और FeOH thrice reddish brown precipitate होता है. Now coming to zinc sulfate in presence of sodium hydroxide forms Na2SO4, ZnOH twice मतलब zinc hydroxide, gelatinous white precipitate is formed. TbNO3, lead nitrate in presence of ammonium hydroxide forms ammonium nitrate and PbOH twice. Lead hydroxide is chalky white precipitate. Iron hydroxide, dirty green precipitate. Iron hydroxide, reddish brown precipitate. Copper hydroxide, pale blue precipitate. Now coming to characteristic of chemical reaction when evolution of heat occur. In certain chemical reaction, energy is either absorbed or released. If energy is absorbed, that reaction is called endothermic. Endo means absorb होना, अंदर जाना, endothermic.
When the energy is released, it is called exothermic, or energy is evolved, it is called exothermic. चाय रखिए. एक्टिविटी 7 क्या है? ये डेफिनेशन आ सकती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन की. क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करें, वाटर एडेड टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हीट इज रिलीज्ड. इस तरीके से ट्राइंगल से शो करते हैं. सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन in presence of V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड and 450 डिग्री सेल्सियस सल्फर ट्राईऑक्साइड is formed and heat is released. Nitrogen and hydrogen in presence of iron and 200 atmosphere pressure and minus 450 degree in with finely divided iron as a catalyst, ammonia gas is formed and heat is released. Hydrogen mixed with oxygen, मतलब oxygen, hydrogen burns in oxygen, water is formed and energy is released. जब भी कोई भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं या बर्निंग कहते हैं. ठीक है, तो उसमें तो एनर्जी रिलीज होगी. Other example of exothermic reaction of daily life is rusting of iron. It is a type of oxidation reaction. The reaction is slow and heat is evolved is very less, hence unnoticeable. Setting of cement. जब घर बनता है सीमेंट लगाते हैं. Cement setting liberates heat. Hence concrete structure are set slowly. ह्यूमन बॉडी, मैनी केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी. रेस्पिरेशन में 38 ATP. एक्सोथर्मिक प्रोवाइड एनर्जी टू सर्वाइव. जैसे एरोबिक में 38 और एनारोबिक में 2 ATP रिलीज होते हैं. सेम वे बर्निंग ऑफ फ्यूल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन.